नमस्कार, मैं शिल्पा। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की टॉप खबरें। भिवंडी में बीजेपी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर भिवंडी में बीजेपी की ओर से विशेष विकास दौरे का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर में हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, स्वर्गीय इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल और महानगर पालिका की विभिन्न स्कूलों का दौरा किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों की जानकारी भी नागरिकों को दी गई। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भिवंडी सहित देश भर में विकास को नई गति मिली है। वहीं आने वाले समय में भी विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। हा पूरे भिवंडीमध्ये पूर्ण देशामध्ये मोदीजींच्या 12 वर्ष पूर्ण होतात त्याचा हा दौरा आहे। मोदीजीने 12 वर्ष जे जे काम केले, जे जे कार्य केले, देश हितासाठी, समाज हितासाठी सगळे कार्यक्रम मी त्याची पाहणी करतो आणि अजून काही बाकी आहे त्याचा एक पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करायचा आणि ते पुढे नेण्याचं काम करायला। आज आम्ही भिवंडी शहरात म्हणजे आज नाही कित्येक दिवसापासून हा कार्यक्रम चालू आहे। तर आज फक्त मेट्रो, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात अशा ठिकाणी आम्ही मीनाताई ठाकरे अशा ठिकाणी जाऊन त्याचे व्हिजिट करणार आहे। त्या कामाचा संजय दीना पाटिल के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। मिशन टाइगर से जुड़ी राजनीतिक चर्चाओं के बीच उत्तर पूर्व मुंबई के सांसद संजय दीना पाटिल के भांडुप स्थित घर और कार्यालय के बाहर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। हालांकि संजय दीना पाटिल इस समय दिल्ली में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। भांडुप को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक हलचल के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की निगरानी लगातार जारी है। भिवंडी रोड स्टेशन के पास नया अंडरपास बनकर तैयार हो गया है। भिवंडी के अंजूर फाटा इलाके में स्थित भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के पास अत्याधुनिक और जल रोधक पैदल अंडरपास का निर्माण पूरा हो गया है। मुंबई रेलवे विकास निगम द्वारा तैयार किया गया ये अंडरपास करीब 68 मीटर लंबा है। खास बात यह है कि 7 सक्रिय रेलवे लाइनों के नीचे ये निर्माण बिना रेल यातायात प्रभावित किए पूरा किया गया है। ये अंडरपास पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद यात्रियों को जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद सुरेश उर्फ बाड़िया मामा म्हात्रे के अनुसार क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त रेल लाइनों पर भी काम जारी है। सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता, गेले अनेक वर्ष आपण पाहत होते की रेल्वे रूल ओलांडून हे सगळे प्रवासी हे जात होते आणि त्याच्यामुळे मी 1 वर्षापूर्वी या अंडरपास साठी मी मागणी केली आणि जेव्हा ही मागणी केली त्यावेळेस तिचा पाठपुरावाही केला आणि आज आपण पाहत असाल की बोलताना चांगला अभिमान वाटतो। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज है। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी हलचलों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है। रत्नागिरी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि एनडीए के घटक दलों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जाने की चर्चा उन्होंने भी सुनी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संबंधित नेता ही बताएंगे। रविंद्र चव्हाण ने स्पष्ट कहा कि एनडीए में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत है। वहीं बालामाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वो विषय अब समाप्त हो चुका है और उस पर आगे चर्चा करना उचित नहीं होगा। बाळमानेला भाजप प्रवेश बंद। एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, जो विषय संपला आहे
त्या विषयाची चर्चा करणं योग्य नाही. सर, टायगर ऑपरेशन टायगर शिवसेनेचं आहे ते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री होण्याच्या दृष्टीने पाऊल वाटते असं भाजप वाटतं किंवा भाजपला काय वाटतं? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये ऑपरेशन टाइगर की चर्चा पुणे तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बने ऑपरेशन टाइगर की एंट्री अब पुणे में भी हो गई है। शहर के डेक्कन इलाके में शिंदे गुट की ओर से लगाए गए बैनरों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बैनरों पर जस्ट वेट एंड वॉच यानी बस इंतजार कीजिए और देखिए लिखा गया है। इसे लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बैनरों में किसी नेता का नाम या किसी संभावित राजनीतिक कदम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऑपरेशन टाइगर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इन पोस्टरों को अहम माना जा रहा है। फिलहाल इन बैनरों ने पुणे के राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है, जबकि आगे क्या होने वाला है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यूबीटी सांसदों की बगावत की चर्चाओं के बीच अंजलि दमानिया ने बड़ा आरोप लगाया है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो उद्धव ठाकरे गुट की समर्थक नहीं हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने उन्हें परेशान कर दिया है। दमानिया ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं को जनता ने एक विचारधारा और पार्टी के नाम पर चुना, उनका इस तरह पाला बदलना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका दिखाई देती है। अंजलि दमानिया ने विपक्षी दलों से इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने और अदालत का दरवाजा खटखटाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अलग गुट को मान्यता मिलने के लिए जरूरी संख्या पूरी होना महत्वपूर्ण है और इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है। अँटी डिफेक्शन लॉ अतिशय क्लिअर आहे आणि त्याच्यात दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे 2/3 पेक्षा जास्त आमदार किंवा खासदार गेले पाहिजेत. आत्ताच्या घटकेला 2/3च होत आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे 7 गेले तरच अँटी डिफेक्शन लॉ हा ऍप्लिकेबल होणार नाही असं कायदा म्हणतोय. दुसरं, त्या कायद्यात अतिशय क्लिअर म्हटलेलं आहे की जे निघणारे जे खासदार आहेत ते एका पक्षात गेले पाहिजेत आणि त्या पक्षानंतर ते दुसऱ्या कुठल्या पक्षात विलीन होऊ शकतात. आत्ताच्या घटकेला यांनी जरी गट बनवला असेल तरी मला वाटतं हे 2 दिवसात अनेक गोष्टी अजूनही होतील. कदाचित यांचं विलिनीकरण हे एका लॉन्डर्ड पक्षात, आणि हे मी अतिशय रिस्पॉन्सिबली म्हणते कारण टीएमसी मध्ये जो पॅटर्न आहे तो कायद्याप्रमाणे गेलेला पॅटर्न आहे की आधी त्याचं नागपुर में एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर चल रही चर्चाओं पर सावधानी भरा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से इस विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक कोई नेता या सांसद सामने आकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहता, तब तक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अनिल देशमुख ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी के सभी विधायक, सांसद और नगरसेवक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है। नगर सेवकों के कथित रेट को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चाएं पहले भी सामने आई हैं। वहीं चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए देशमुख ने मांग की कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो कई बार सरकार और राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। देशमुख ने दोहराया कि ऑपरेशन टाइगर पर तभी बोलना उचित होगा जब चर्चाएं हकीकत में बदलती दिखाई दें। सभापतींना भेटतील अशी चर्चा आहे. 15 कोटी रुपये टोकन दिल्याचे देखील आरोप होत आहे. कशा अर्थानं तुम्ही या सगळ्या ऑपरेशनकडे पाहता? असं ऑपरेशन टायगरच्या बाबतीत अनेक दिवसापासून वर्तमानपत्रांमध्ये चर्चा चालू आहे. पण हे असं मला वाटतं की वर्तमानपत्रांनी उचललेला विषय दिसतो. तिकडे शशिकांत शिंदे साहेबांचे, आपल्या शिंदे साहेबांचे
त्या पक्षाचे जे शिवसेनेचे नेते आहेत ते कोणी त्यात बोलताना दिसत नाही. त्याच्यामुळे काय वस्तुस्थिती काय आहे, सत्य काय आहे, म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये 19-20 खासदार संतोष देशमुख हत्या मामले की अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी। बीड़ के चर्चित संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जून के लिए निर्धारित की है। आज की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किए गए लैपटॉप को लेकर आरोपियों के वकीलों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नए साक्ष्य पेश नहीं किए जा सकते। इस पर सरकारी पक्ष ने भी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। सुनवाई के दौरान आरोपी विष्णु चाटे के जेल ट्रांसफर से जुड़े आवेदन पर भी बहस हुई। वहीं उनके जमानत आवेदन पर अदालत के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल सभी की नजरें अब 22 जून को होने वाली अगली सुनवाई और अदालत के संभावित फैसलों पर टिकी हैं। आरोपीचे वकील खाडे जे आहेत त्यांनी व्हीसीवरून कोर्टाला त्यांचं विवेचन केलेलं आहे। ते कुलकर्णी वकील आहेत, त्यांनी पुण्यावरून व्हीसीवरच विवेचन केलेलं आहे आणि त्याचं उत्तर मी असं दिलेलं आहे की लॅपटॉप हा ॲडिशनल एव्हिडन्स म्हणून आम्ही कोर्टात दाखल केलेला होता। ॲडिशनल एव्हिडन्स कोर्टात देता येत नाही या मुद्द्यावर आरोपींनी प्राथमिक ऑब्जेक्शन घेतलेलं होतं। तो आमचा ॲडिशनल एव्हिडन्स अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला। लॅपटॉपमध्ये जे काही आहे ते पूर्ण पेनड्राईव्हवर आम्ही परावर्तित करून आरोपींना त्याच्या कॉपी देण्यात आलेल्या आहेत। क्लोन घोड़बंदर रोड को यमलोक मार्ग नाम देने की मांग ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर बढ़ते ट्रैफिक जाम, लगातार हो रहे हादसों और मौतों के मामलों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान ने सत्ताधारियों पर तीखा हमला बोला है। मनोज प्रधान ने कहा कि जहां इस सड़क का नाम वीर चिमाजी अप्पा के नाम पर रखने की मांग की जा रही है, वहीं ये मार्ग आज दुर्घटनाओं और मौतों का पर्याय बन चुका है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि इसका नाम यमलोक मार्ग रखा जाना चाहिए। प्रधान ने दावा किया कि पिछले 16 महीनों में इस मार्ग पर हुए विभिन्न हादसों में 27 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी महान योद्धा का नाम इस सड़क को देना उनके सम्मान के खिलाफ होगा। साथ ही उन्होंने घोड़बंदर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, गड्ढों, अधूरी मेट्रो परियोजना और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। चिमाजी अप्पांनी वसई आणि ठाण्यातल्या नागरिकांना पोर्चुगीजच्या जुलमी राजवटीतनं मुक्त केलं। आज परिस्थिती अशी आहे की तेच चिमाजी अप्पा जर ह्या रस्त्यावरनं परत आले तर ती तलवार आपल्या शासनातले अधिकारी आणि जे सत्ताधारी त्यांच्यावर उगारतील हे नक्की। ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच नांदेड़ से बड़ा राजनीतिक बयान आया है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर जारी चर्चाओं के बीच हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर के शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसी बीच हदगांव हिमायतनगर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक बाबूराव कदम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर नागेश पाटिल आष्टीकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बाबूराव कदम ने कहा कि पार्टी विस्तार के लिए नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व उनसे कोई बड़ा फैसला लेने को कहे तो वह उसके लिए भी तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद ऑपरेशन टाइगर और संभावित राजनीतिक फेरबदल की चर्चाओं को और बल मिला है। आष्टीकर शिंदे गटामध्ये येण्याच्या हालचाली वाढलेल्या आहेत। ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालेले आहे। 6 जण शिंदे गटाकडे दाखल होण्याच्या तयारीत आहेत। खरं तर मी सांगू इच्छितो आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहे। जुड़ी रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं शिल्पा, नमस्कार।